बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी सस्ते से यूएसबी जो माइक्रो यूएसबी वाला जो सपोर्ट वाला मोबाइल होता है उससे आप किस तरह से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। हालांकि उसके अंदर आपको HDMI आउटपुट की सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती तब भी, और विदाउट एनी लैग और किसी किस्म के फ्रेम ड्रॉप के बगैर आप किस तरह से बेहतर स्ट्रीम कर सकते हैं और एक प्रो प्लेयर की तरह अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा ख़र्चा भी नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए हमें सिंपल सा एक स्टेप जो है वो लेना पड़ता है, और वो ये है कि हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है अपने मोबाइल पर, और उसका नाम है ए पावर मिरर। ए पावर मिरर जो है हमें डाउनलोड करना होगा। ये मैंने रिमोटली वैसे अपने मोबाइल को कनेक्ट करके रखा हुआ है, बाद में फिर मैं डायरेक्टली जो है ए पावर मिरर पे ही शिफ्ट हो जाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे। अब सबसे पहले ये देख लें कि जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो इस मोबाइल की अगर स्पेक्स में जाएं तो ये मोबाइल मेरा, ये इसकी स्पेक्स हैं। ये 4 GB 128 GB 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड 13 मेगापिक्सल जो है सेकेंडरी कैमरा हो गया इसका, और हीलियो G35 इसकी जो है चिप है, और इतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन भी नहीं है। और चूँकि इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो 720x1640 है और एंड्रॉयड 11 के साथ आ रहा है, तो ये इतना हाई एंड मोबाइल नहीं है। उस सब के बावजूद ये मोबाइल मैं आपको इस पर लाइव स्ट्रीम करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। और सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ए पावर मिरर। ए पावर मिरर सर्च करके तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो इसलिए मेरा आपके सामने शो हो रहा है कि मैं स्किप कर लेना। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मेरे पास ए पावर मिरर जो है ओपन का ऑप्शन दे रहा है। आपको यहाँ पर ग्रीन में इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सबसे अगला स्टेप जो आपने करना है वो इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है सिस्टम के अंदर आप जाएंगे तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल की भी यही सेटिंग हो। आप अपने मोबाइल पे डेवलपर ऑप्शन सर्च कर लीजिएगा। डेवलपर ऑप्शंस में जाके तो आपने यहाँ पर से जाके USB डीबगिंग ऑन कर लेनी है। जैसे ही आप USB डीबगिंग ऑन करेंगे उसके बाद आपने अपने मोबाइल को USB के साथ कनेक्ट कर लेना है लेकिन उस सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जाना है अपने ब्राउज़र में और मेरे दिए हुए लिंक को ओपन करना है, जो कि मैं अभी इसकी वीडियो को कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि आपने जब वो प्रोग्राम डाउनलोड करना है, वैसे तो ये आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाला वर्जन जो है तकरीबन 10 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर आपको कनेक्ट करना पड़ता है और उसमें लैग्स भी आती हैं, सारा कुछ मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे ये वाला जो मैं आपको लिंक दूंगा तो आपके पास ये इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट वर्जन है और इसमें ऐसे किसी किस्म के इश्यूज़ नहीं हैं। सो आपने करना क्या, ए पावर मिरर इंस्टॉल कर लेना है, और ए पावर मिरर इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको रन कर लेना है। रन करने के बाद आपने आना है USB डीबगिंग पे। आपने वाईफाई पे नहीं आना, वाईफाई पे भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर डिस्कनेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह से आप लोगों का मज़ा ख़राब होगा, गेम भी लैग करेगी। लेकिन अगर आपने लैग फ्री गेमिंग करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप USB कनेक्शन पे आएंगे। USB कनेक्शन में आने के बाद आपने करना है कि अपनी USB को आप प्लग इन कर लेंगे। अब जैसे ही USB आप लगाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ये लोडिंग स्टार्ट कर देगा। लोडिंग स्टार्ट होगी, जो मैंने डोंट शो दिस मैसेज किया हुआ है, तो इस वजह से जो है ये देखें मेरे पास एक मोबाइल कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है कि हमने जाना है अपने स्ट्रीमलैब OBS में। स्ट्रीमलैब OBS में जाने के बाद हम यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने विंडोज़ कैप्चर ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ। आप जाएंगे यहाँ पर और आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है विंडोज़ कैप्चर। विंडोज़ कैप्चर ऐड करने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ए पावर मिरर मेन। आपने ए पावर मिरर मेन कर लेना है। उसके बाद मैच टिल्ट अदरवाइज फाइंड विंडो ऑफ द सेम साइज़। वो कहता है कि आप इसको बिल्कुल इसका मैच सर्च करें या फिर इसके साथ मिलता जुलता जो है सेम टाइप का जो साइज़ है वो आप विंडो इसकी तलाश करें।
तो ये आपको ये कहेगा। उसके बाद आपने ए पावर मिरर ऑटोमेटिक, ठीक है, उसके बाद आपने कर लेना है डन। डन कर लेना है। डन करने के बाद मेरे पास, क्योंकि मैंने इसको डिसेबल करके रखा हुआ था, ये अनेबल हो जाएगा। अनेबल, एक मिनट, मुझे दोबारा से जो है इसको मैं रिमूव करके अगेन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से कैप्चर विंडो ऐड, ये है विंडो कैप्चर, यहाँ से, और यहाँ से मैं ए पावर मिरर मेन सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखें मेरा मोबाइल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसी तरह से मैंने जो ऑप्शन आपको बताया था कि मैच, टिल्ट, अदरवाइज फाइंड विंडो ऑफ द सेम साइज, ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ये आपने सिलेक्ट किया, आपने डन किया, और यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने देना है। बाज़ औक़ात विंडोज 7 लोग सेलेक्ट करते हैं, आपने इसको ऑटोमेटिक ही रहने देना है। आपने डन किया, ये आपका मोबाइल यहाँ पर अपीयर हो गया। अब मसला ये है कि जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, जैसा कि हम गेम के दौरान, तो हमें हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो इसको हल कैसे करना है आपने, ये देखिए आप। ये मैं अपने इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। वजह यह है कि वो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ऊपर आ जाती है, इस वजह से थोड़ा सा मसला बनता है। तो आपने करना क्या है कि ये जो एरिया है इस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसफॉर्म पे आना है, और ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद आपने करना क्या है, एडिट ट्रांसफॉर्म पे आ जाना है। एडिट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये देखें आपको, ये मेरे मोबाइल वो जो बैकग्राउंड में चला गया है, तो ये मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन चूँकि हॉरिजॉन्टल वे में है तो ये इस तरह से आपको लैंडस्केप मोड में शो हो रहा है। तो आपने देखना है कि आपके मोबाइल की जो रेजोल्यूशन है, या आपकी जो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिल रही है, उसको बिल्कुल इस साइज़ के बराबर होना चाहिए, जो कैनवस साइज़ है। तो कैनवस साइज़ के बिल्कुल बराबर करने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ पे आपने देना, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ 1080p प्रीसेट, सो मैं यहाँ पर 1080p, तो ऐसे करने के लिए मैं यहाँ पे टच करूँगा 1920। ये देखिए ये मुकम्मल साइज़ हो गया। उसके बाद इसकी जो वर्टिकल जो आप कह रहे हैं साइजिंग है वो करनी है, तो आप यहाँ पर करेंगे 1080p। तो ये आपका मुकम्मल इस साइज़ पे आ गया। अब ये डन हो गया। अब इसको डन करने के बाद बेशक आप इसको ऊपर ले आएँ। ये देखें आपका मोबाइल आ गया। इसके बाद जो आपने करना है, आप हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि आवाज़ आपकी माइक के साथ डबल ना हो। इससे बचने के लिए मैंने हैंड फ्री लगा ली। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैं गेम रन करूँगा यहाँ पर। ये मैंने स्क्रीन सेट कर ली, क्योंकि मैं थोड़ा लेफ्ट राइट वाला सिस्टम मेरा है, इस वजह से। अब हम यहाँ पर गेम रन करेंगे। वेयर इज द पबजी मेन थिंग इज, हाँ ये आप देख सकते हैं कि गेम मुकम्मल तौर पर दोस्तों दरमियान में मैंने अपनी बात को खुद ही काट दिया, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं मुकम्मल तौर पे आपको एक गेम खेल कर दिखाऊँगा, चाहे बुरी खेलूँ अच्छी खेलूँ, वो मैं क्योंकि प्रो प्लेयर इतना नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरा मकसद था आप लोगों तक एक सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ पहुँचाना, ताकि आप लोग HDMI और ये जो HDMI स्विचेस वगैरह और महंगे मोबाइलों का जो खर्चा करके फिर रहे हैं स्ट्रीम के लिए, उससे आप बच सकें। तो आप देखें गेम स्टार्ट हो रही है। इसको मैं यहाँ से कुछ फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँगा, ताकि जो है ना आप लोगों को इजी हो जाए, इतना लेंथी वीडियो ना बने, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी गेम जो है कनेक्ट हो गई है। सबसे मेन चीज़ जो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो यार रिजल्ट ख़राब आ रहा है या ग्राफिक्स का मज़ा नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने ए पावर मिरर को ही ओपन करना है, और ए पावर मिरर को ओपन करके आपने जाना है ए पावर मिरर की सेटिंग्स में। ये आपको ए पावर मिरर में ही मिल जाएगी। वहाँ पर आपने डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, और आपने रेजोल्यूशन जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखिए
ये सेटिंग में जाके आपने यहाँ से सेटिंग सेलेक्ट कर लेनी है। अब नेक्स्ट हम करते हैं गेम स्टॉप। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें टीडीएम लगा लेते हैं, लेकिन मुझे मार बहुत पड़ेगी क्योंकि इस मोबाइल की स्क्रीन करनी बिल्कुल भी आती नहीं और की सेटिंग्स तो मेरी बिल्कुल भी इसके मुनासिब नहीं बनी हुई। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी गेम स्टार्ट हो गई। मेरी फीस का मतलब ये दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग फीस नहीं दिखाने का, ये देखें मेरे साथ वो हुई है। अब बाकी की वगैरह की सेटिंग मेरे भाई आपने खुद करनी है। मेरा मकसद था आप लोगों को लैग फ्री गेमिंग सिखाना और आपकी स्ट्रीमिंग के बारे में और रिकॉर्डिंग के बारे में आपको गाइड करना कि आप किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।